बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे चैनल भजन मार्गम में आपका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नाम सुमिरन इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली है, तो क्या यह हमारे सभी बुरे प्रारब्धों को पूरी तरह मिटा सकता है? क्या हम जीवन में आने वाले दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपने बुरे कर्मों के फल से पूरी तरह बच जाएं? या फिर हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कितना भी सुमिरन करें? यह प्रश्न न केवल हमें, बल्कि हर साधक को कभी न कभी विचलित करता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, तो कई बार यह बात हमारे मन में आती है कि अगर हम प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो फिर भी जीवन में दुख क्यों आते हैं? अगर परमात्मा की याद इतनी शक्तिशाली है, तो फिर किसी भक्त को कोई कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब हम मालिक से इतना प्रेम करते हैं, उसे सच्चे दिल से याद करते हैं, तो फिर वह अपने बच्चों को कष्ट क्यों देगा? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को जानबूझकर कष्ट देते हैं? अगर हम मालिक के हैं और वह हमारा है, तो फिर हमें दुख क्यों सहने पड़ते हैं? क्यों किसी का अपना उसे छोड़कर चला जाता है? क्यों किसी को इतनी गरीबी झेलनी पड़ती है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है? क्यों कोई एकदम से सब कुछ खोकर सड़क पर आ जाता है? क्यों किसी को इतनी भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं कि उसका पूरा जीवन संघर्ष बन जाता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी कोई अंदर से टूटा हुआ होता है, अवसाद, डिप्रेशन में चला जाता है? आखिर इतने कष्ट क्यों? और संगत जी, यह विषय बहुत ही गूढ़ और गहरी समझ की आवश्यकता रखता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस चर्चा में आपको वह उत्तर अवश्य मिलेगा, जो शायद अब तक आपके मन में अनगिनत बार आया होगा। संगत जी, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात समय पर मिलती रहे। संगत जी, प्रारब्ध का रहस्य, क्या हम इससे बच सकते हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि यह उसके प्रारब्ध में था, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए उसे कष्ट मिला। लेकिन संगत जी, मन में सवाल उठता है, आखिर प्रारब्ध होता क्या है? हम तो अच्छे कर्म करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी हमें दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर यह प्रारब्ध क्या है और क्या इसे मिटाना संभव है? बाबा जी समझाते हैं कि हमारा प्रारब्ध हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। यह वैसा ही है जैसे एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, वही फसल उसे मिलती है। हम जो भी कर्म करते हैं, वे नष्ट नहीं होते, बल्कि संचित होकर हमारे साथ चलते रहते हैं। जब हम नया जन्म लेते हैं, तो वे कर्म हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। संगत जी, इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। अगर आपने अच्छे कर्मों की पूंजी जमा की है, तो आपको सुख मिलेगा, और अगर पापों का बोझ रखा है, तो वह कष्ट के रूप में जीवन में लौट कर आएगा। यही प्रारब्ध का नियम है। संगत जी, कभी आपने यह सोचा है, कोई व्यक्ति मेहनत किए बिना भी सफल क्यों हो जाता है? कोई बच्चा जन्म से ही अमीर परिवार में क्यों आता है और कोई गरीबी में क्यों जन्म लेता है? कोई बहुत नेक और धार्मिक होते हुए भी गंभीर बीमारियों से क्यों जूझता है? कोई ईमानदारी से कमाने के बावजूद बार बार नुकसान क्यों उठाता है? कोई लाख कोशिशों के बावजूद सफलता क्यों नहीं पा पाता? इन सभी सवालों का जवाब प्रारब्ध में छिपा है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो हमने कई जन्मों में किए हैं और जो हमारी आत्मा के साथ संचित होते रहते हैं। 2 प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जिन्हें हमें इस जन्म में भोगना तय है। यह हमारा नसीब या भाग्य कहलाता है। 3 क्रियामान कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को बनाएंगे। माना 2 दोस्त एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
एक मेहनत करने के बावजूद असफल हो जाता है, जबकि दूसरा बिना ज्यादा मेहनत किए सफल हो जाता है। पहले छात्र का प्रारब्ध अनुकूल नहीं था, इसलिए उसे असफलता मिली। दूसरे छात्र का प्रारब्ध सकारात्मक था, इसलिए उसे सफलता मिल गई। संगत जी, अक्सर मन में ख्याल आता है कि जब सब कुछ पहले से निश्चित है, सब प्रारब्ध है, जो होना है वह पहले से लिखा है, तो मेहनत क्यों करें? यह विचार स्वाभाविक है, लेकिन संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम कर्म करना छोड़ दें, तो नया प्रारब्ध भी वैसा ही बनेगा, जो हमें आगे चलकर और अधिक कठिनाइयां देगा। मेहनत और पुरुषार्थ करना भी ईश्वर की ही दी हुई शक्ति का सही उपयोग है। बाबा जी समझाते हैं, प्रारब्ध को स्वीकार करो, लेकिन कर्म करने की जिम्मेदारी से मत भागो। जैसे एक नाविक को पता होता है कि लहरें आएंगी, लेकिन वह फिर भी पतवार चलाना नहीं छोड़ता, उसी तरह हमें भी जीवन में मेहनत करनी होगी, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। संगत जी, प्रारब्ध को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन नाम सुमिरन से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। बाबा जी समझाते हैं कि नाम सुमिरन और भक्ति से प्रारब्ध के कष्ट झेलना आसान हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे अगर गर्म लोहे पर पानी डाल दिया जाए तो उसकी जलन कम हो जाती है। सुमिरन से हमारे अंदर सहन शक्ति और समझ बढ़ती है। यह हमारे बुरे प्रारब्ध को कमजोर करता है और कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग खोलता है। भक्ति और गुरु कृपा से बड़े बड़े कष्ट भी फूल बन जाते हैं। संगत जी, भजन सुमिरन में भी प्रारब्ध की भूमिका होती है। आपने देखा होगा कि कुछ पुराने अभ्यासी भजन सुमिरन में बहुत समय बिताने के बावजूद कोई विशेष अनुभव नहीं कर पाते, जबकि कुछ नए सत्संगी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे पिछले जन्मों में भी भजन सुमिरन में जुड़े रहे होंगे। उनकी आत्मा पहले से तैयार होगी, इसलिए वे इस जन्म में जल्दी प्रगति कर लेते हैं। उनके पिछले जन्म के भक्तिभाव का असर उनके इस जन्म में दिखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वे सफल नहीं होंगे। हर किसी का सफर अलग होता है। भजन सुमिरन का फल जरूर मिलता है, चाहे जल्दी मिले या देर से। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि नाम सुमिरन करने के बाद भी हमारी मुश्किलें क्यों खत्म नहीं होती। बाबा जी हमें समझाते हैं कि नाम सुमिरन का उद्देश्य हमारे प्रारब्ध को मिटाना नहीं, बल्कि उसे सहने की शक्ति देना है। जीवन में आने वाले कष्ट हमारे कर्मों के फल होते हैं, जिन्हें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन सुमिरन से हमें यह शक्ति मिलती है कि हम अपने दुखों को धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार कर सकें। संगत जी, नाम सुमिरन प्रारब्ध के प्रभाव को कैसे हल्का करता है? एक सहनशीलता बढ़ती है। जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर सहनशीलता आती है, जिससे कठिनाइयों को झेलने की ताकत मिलती है। दो, सोच सकारात्मक होती है। हम दुखों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और उनका सामना करने का साहस प्राप्त करते हैं। 3, गुरु का सहारा महसूस होता है। जब हम नाम जपते हैं तो हमें अपने गुरु की कृपा का अनुभव होता है, जिससे हमारे दुख कम लगने लगते हैं। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि नाम सुमिरन एक ढाल है जो हमारे प्रारब्ध के प्रहारों को हल्का कर देता है। जब हम नियमित रूप से सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर एक आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बनाए रखती है। संगत जी, सुमिरन करने से मन को क्या लाभ मिलता है? एक, मन शांत रहता है। चिंता, भय और दुख की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। 2, मनोबल मजबूत होता है। जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बना रहता है। 3, प्रारब्ध का प्रभाव हल्का हो जाता है। जो भी प्रारब्ध में लिखा है वह तो भुगतना ही है, लेकिन सुमिरन से हमें उसे सहन करने की शक्ति मिलती है। संगत जी, नाम सुमिरन की शक्ति अपार है। एक सत्संगी जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, उसने जब नाम सुमिरन करना शुरू किया
तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। बीमारी तो बनी रही, लेकिन उसे सहन करने की शक्ति बढ़ गई। पहले जो पीड़ा असहनीय लगती थी, वह अब हल्की महसूस होने लगी। एक और प्रेरणादायक घटना, एक सत्संगी जो जीवन की समस्याओं से इतना परेशान था कि आत्महत्या करने की सोच रहा था, उसने नाम सुमिरन का सहारा लिया। जैसे जैसे उसने सुमिरन किया, उसके भीतर मानसिक शांति बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी सोच पूरी तरह बदल गई और जिस जीवन को वह बोझ समझ रहा था, वही जीवन अब उसे ईश्वर का आशीर्वाद लगने लगा। संगत जी, हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में ही मिल जाता है। जो अच्छे कर्म करता है, उसे शुभ अवसर और संतोष प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को देरस्वेर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम नाम सुमिरन करते हैं, तो यह हमारे मन को शांत रखता है और प्रारब्ध को सरल बना देता है। संगत जी, एक बात जरूर समझ ले कि नाम सुमिरन एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को ठीक कर देता है, वैसे ही नाम सुमिरन भी समय के साथ हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह हमारे भीतर ऐसी शक्ति जागृत करता है, जिससे हम अपने प्रारब्ध को सहन कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना शांत चित्त से कर सकते हैं। लेकिन दवाई के साथ परहेज भी जरूरी होता है। ठीक वैसे ही सुमिरन के प्रभाव को महसूस करने के लिए हमें कुछ बातों का पालन करना चाहिए। असत्य न बोलना, झूठ बोलने से मन अशांत रहता है और सुमिरन में एकाग्रता नहीं बनती। किसी की निंदा न करना, निंदा करने से मन में कटुता आती है और हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। स्वयं की प्रशंसा न करना, अहंकार बढ़ने से भक्ति का मार्ग कठिन हो जाता है। परधन और परस्त्री पर गलत दृष्टि न डालना, यह हमारे मन को भटकाता है और हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोर करता है। अभिमान से बचना, अभिमान आने से हम गुरु और भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाते। संगत जी, प्रारब्ध भोगने का एक और तरीका है सपनों में भुगतान। कई बार हमारे प्रारब्ध के कुछ हिस्से हमें सपनों में भुगतने को मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि जागृत अवस्था में हमें उसका प्रभाव कम महसूस होता है। यह भी एक प्रकार की ईश्वर की कृपा है। संत वाणी में कहा गया है, नाम सुमिरन से कर्मों की आग ठंडी पड़ जाती है। यदि कोई सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा मांगता है, तो ईश्वर उसे संसार सागर में डूबने से बचा लेते हैं। संगत जी, नाम सुमिरन केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, यह हमारे जीवन को संतुलित करने का सबसे बड़ा उपाय है। यह हमें मन की शांति, सहन शक्ति और आत्मबल प्रदान करता है। अगर हम इसे नियमित रूप से करें और साथ ही जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएं, तो हमारा जीवन सरल, सुखमय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सकता है। संगत जी, इस संसार में धन दौलत, बड़ा घर, गाड़ी, ऊंचा ओहदा, ये सब चीजें केवल समाज को दिखाने के लिए होती हैं। हम इन्हें अपनी खुशी और सुख का आधार मानते हैं, लेकिन असली सुख इनमें नहीं होता। संगत जी, असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। सांसारिक वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद देती हैं। जब तक हमारे पास पैसा है, तब तक लोग साथ होते हैं। लेकिन जब मन अशांत हो, तो ये सारी संपत्ति भी किसी काम की नहीं होती। असली आनंद आंतरिक शांति और संतोष में है, जिसे केवल अध्यात्म और नाम सुमिरन से पाया जा सकता है। संगत जी, जब कोई मृत्युशैया पर होता है, तो उसे यह एहसास होता है कि उसने पूरी जिंदगी जो धन संपत्ति, नामयश कमाया, वह सब यहीं रह जाएगा। तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है, मैंने असल में कमाया क्या? हाँ संगत जी, पैसा जीवन में जरूरी है, क्योंकि समाज में बिना पैसे के इज्जत नहीं होती। लेकिन यह जरूरी है कि धन ईमानदारी और धर्मपूर्वक कमाया जाए। यदि धन गलत तरीकों से अर्जित किया जाए, तो वह मन को अशांत कर देता है और अंततः दुख का कारण बनता है। संत जन कहते हैं, ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली सुख देता है। संगत जी, अब समझते हैं सही तरीके से नाम सुमिरन कैसे करें। संगत जी,
नाम सुमिरन केवल होठों से नाम जपने का नाम नहीं है, बल्कि इसे दिल की गहराइयों से करना होता है। बाबाजी हमें समझाते हैं कि सुमिरन तभी प्रभावी होता है जब हम इसे श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं। संगत जी, बिना किसी स्वार्थ के सुमिरन करें। इसे कोई व्यापार न बनाएं। अगर मैं सुमिरन करूंगा तो मेरा यह काम हो जाएगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें कि जो हो रहा है वह उनकी कृपा से हो रहा है। संगत जी, रोज एक ही समय पर सुमिरन करें। भले ही कुछ देर करें, लेकिन नियमित रूप से करें। यह न सोचें कि जब मन करेगा तब कर लेंगे, बल्कि इसे एक आदत बनाएं। और संगत जी, सिर्फ शब्दों का जप न करें, बल्कि भावना से करें। मन भटकता है तो कोई बात नहीं, धैर्य रखें और नाम पर ध्यान लगाएं। जब नाम को दिल से पुकारेंगे तब उसका प्रभाव गहरा होगा। और अगर कोई किसान बीज डालकर उसे भूल जाए तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसी तरह अगर हम कभी कभी सुमिरन करें और फिर छोड़ दें तो उसका प्रभाव नहीं होगा। सतत और सच्चे भाव से सुमिरन करने से ही इसका चमत्कार दिखता है। बाबाजी बताते हैं कि साक्षी भाव अपनाने से हमारे दुख कम नहीं होते, लेकिन उन्हें सहना आसान हो जाता है। संगत जी, जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं तो दर्द तो रहता है, लेकिन उसकी धार कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है और निराश होकर बैठ जाता है तो उसे बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति इसे ईश्वर की योजना मानकर आगे बढ़ता है तो वह जल्दी ही किसी और अवसर की ओर बढ़ जाएगा। बाबाजी समझाते हैं कि जो भी होता है उसमें मालिक की मर्जी छिपी होती है। समर्पण का भाव रखने से जीवन सरल बन जाता है। बाबाजी कहते हैं कि प्रारब्ध को पूरी तरह काटने की शक्ति केवल पूर्ण गुरु के पास होती है, लेकिन वह भी तभी किसी का प्रारब्ध कम करते हैं जब वह व्यक्ति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। गुरु की शरण में जाने से प्रारब्ध के प्रभाव को सहन करना आसान हो जाता है। संगत जी, आइए अब कुछ महान संतों के जीवन से सीखते हैं। वे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन भजन, सुमिरन और प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने परम आनंद, सच्चा सुख और परमात्मा की प्राप्ति की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ा। यह समझना बहुत आवश्यक है कि इन महापुरुषों के पास अपने प्रारब्ध को समाप्त करने की शक्ति होती है, लेकिन फिर भी वे इसे सहज स्वीकार करते हैं। क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति होता है, वे सांसारिक कष्टों को तुच्छ समझते हैं। छोटी मोटी तकलीफों को वे दूर कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करते नहीं, क्योंकि वे हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। एक रामकृष्ण परमहंस जी गले के कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन हमेशा प्रभु का नाम लेते रहे। उन्होंने कहा, यह मेरा प्रारब्ध है और इसे मुझे भुगतना ही पड़ेगा। गुरु का आदेश था कि वे इसे सहन करें और अपने कर्मों को पूरा करें। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां फेल हो गईं और 20 साल से डायलिसिस हो रहा है। फिर भी उनका सुमिरन और भजन प्रारब्ध को कम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। एक बार महाराज से एक भक्त ने पूछा, महाराज, आप तो इतना भजन करते हैं, तो क्यों न प्रभु से कहकर अपनी किडनी ठीक करवा लें? इस पर संत जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इन कीड़े मकोड़ों जैसी समस्याओं के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग क्यों करूं? संगत जी, इस एक वाक्य में गहरी सीख छिपी है। ये संत शक्तिशाली होते हुए भी अपनी शक्ति का उपयोग सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए नहीं करते, क्योंकि उनकी लगन केवल प्रभु को पाने की होती है। वे शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं और उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं, जिसे केवल परमात्मा चाहिए। आज शरीर स्वस्थ भी हो जाए, लेकिन एक दिन तो इसे नष्ट होना ही है। इसलिए इन संतों का ध्यान किसी शारीरिक आराम या रोगमुक्ति पर नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति पर होता है। वे प्रभु की रजा, इच्छा
को समझकर हर कष्ट को सहज स्वीकार कर लेते हैं। यही उनकी महानता है और यही सुमिरन का वास्तविक अर्थ है। वे हमेशा कहते हैं, प्रभु तेरा किया मीठा लगे, जो जो प्यारा करे सोई मोहे भावे। 3 संत मीराबाई। मीरा को कई बार जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन उनका नाम सुमिरन इतना गहरा था कि वह जहर भी अमृत बन गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई कठिनाई नहीं झेली। उनका जीवन दुखों से भरा रहा, लेकिन सुमिरन ने उन्हें शक्ति दी। बाबाजी समझाते हैं कि अगर संतों और महापुरुषों को भी उनका प्रारब्ध भुगतना पड़ा तो हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन नाम सुमिरन से हमें इतनी शक्ति मिल जाती है कि हम अपने प्रारब्ध को सहजता से सहन कर सकते हैं। संगत जी, संसार में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हम नाम सुमिरन करेंगे तो हर परिस्थिति को सहना आसान हो जाएगा। बाबाजी बताते हैं कि गुरु कृपा से प्रारब्ध का असर कम किया जा सकता है, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता। संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी को भीषण यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार किया। संगत जी, कबीर दास जी को राजा ने सताया, फिर भी उन्होंने अपना नाम सुमिरन जारी रखा। संगत जी, जो भी होता है उसमें मालिक की मर्जी छिपी होती है। अगर हमें दुख मिले हैं तो यह भी मालिक की कृपा है, क्योंकि यह हमें परमात्मा के और करीब लाने के लिए है। भजन सुमिरन का हर पल, हर सांस हमारे प्रारब्ध को हल्का कर रही है और हमें मालिक के करीब ला रही है। तो आइए गुरु की शरण में रहकर अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। बाबाजी कहते हैं, अगर हम नाम सुमिरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। संगत जी, अगर ये बातें आपके मन को छू गईं और आपको लाभदायक लगीं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने प्रियजनों और संगत में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचार मिलते रहें। राधा स्वामी।